हाँ, उस मंदिर को वो लोग चुनावी एजेंडा बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जरूर कर रहे हैं, पर अपने विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी के पास न युवाओं को नौकरी देने के लिए है, न देश चलाने के लिए उनको तजुर्बा है। 34 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे 14 से पहले थे, आप कहते हो हम 81 करोड़ को भिखारी बना दिए हैं। और इसलिए बन रहा है कि 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया। आप लोग जैसे लेके डंडा घुमाते रहे कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, देश में डंका बज रहा है। अरे यहाँ लंका लगाकर अभी देश में डंका बजाने की बात करते हो। सबसे ज्यादा नारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई। ये सरकार निकम्मी है, इसको बदलनी जरूरी है। तो पीआरबी देख रहे हैं आप, इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांग्रेस हेडक्वार्टर पे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी है, जिससे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह हुआ और समापन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या इसका फायदा होगा 2024 में? क्या वाकई में 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा काबिज होंगे सत्ता पर? तो आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिससे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनका कहना है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे 2024 का प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी भाजपा की? देखिए, आप प्रतिष्ठा हुई है। आपके पीआरबी चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। जिस तरह से यह देश का दुर्भाग्य है, युवा पूछ रहा है हमें नौकरी कब मिलेगा, किसान पूछ रहा है हमें दुगनी आय कब मिलेगा, महिला बोल रही है कि हमें सुरक्षा कब मिलेगा, और जो जातीय जनगणना के लिए हमारे जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी कब मिलेगी, ये 5 मुद्दा देश पूछ रहा, देश का सवाल है, देश का प्रश्न है। अब मोदी सरकार महिला की सुरक्षा में भी निपुण हो गया, यानी फेल्यूर है, युवा को नौकरी देने में फेल्यूर है और महिला की सुरक्षा देने में फेल्यूर है, किसान को श्रमिक को हाथ में काम देने के लिए फेल्यूर। तो वो क्या एक एजेंडा, देखिए राम सर्वोपरि है, सबके हम में तुम्हें खड़क काम में, उस राम का प्राण प्रतिष्ठा अभी हुआ है। देखिए ना, मोदी सरकार में हुआ, संपन्न हुआ है। एक चैनल से बात कर रहे हैं और पहले आप ऐसा बात करिए कि जनता को लगे कि हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता का मुद्दा अभी यह है कि जनता के लोकतंत्र में जिस तरह से संविधान की बात होनी चाहिए, लोकतंत्र के बाद देखिए पूजा हमारे आस्था का केंद्र है। मंदिर मेरा आस्था है, मंदिर तो हम रोज बनाएंगे, रोज पूजा करेंगे, रोज प्राण प्रतिष्ठा होगा, लेकिन प्राण बचेगा तभी तो हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं आप, मंदिर लाया कौन? भाजपा लाई है ना। ये कुल तुम लोग यार ये घटियापना छोड़ दीजिए। सच बात कहते तो आपको कड़वी क्यों लग जाती है? आप एक चैनल से बात कर रहे हो, इस तरह का बात आप लोग करते हो। लाया कोई नहीं लाता है, भगवान का सब खण खण में वास करते हैं। और 79 में नेहरू जी उसमें मूर्ति रखवाए थे, 91 में राजीव जी उसका खुलवा के प्राण प्रतिष्ठा कराए थे। तो हमारे पास प्रोपेगेंडा नहीं होता। भव्य निर्माण तो नहीं हुआ था ना मंदिर का? भव्य निर्माण का मोदी जी किए हैं क्या? कि तुम किए हो? तो मोदी जी तो लाए हैं ना, देखिए भव्य निर्माण किया है, भव्य समारोह किया है, ये देखिए। वो तो कहो कि एजेंडा बना के एक प्रोपेगेंडा दिखाएं। आप ये नहीं बताना चाह रहे हैं, बार बार मैं मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ, मुद्दा से भटका रहे हो। आप जनता के नहीं हो क्या? जनता के लिए बने हो? न्यूज चैनल किस लिए होता है? कि देश के आम आवाम, किसान, मजदूर, युवाओं की आवाज उठाने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। आप मोदी का भजन गाने के लिए पैदा लिए हो। तो मोदी जी के काम तो गिनाए जाएंगे ना। बताओ ना कौन काम गिना रहे हो, बताओ। राम मंदिर का निर्माण हुआ, देखिए आप, भव्य समापन हुआ है, देखिए कार्यक्रम का। ये घटियापना छोड़ दीजिए। राम का मंदिर कई ठो है पूरे हिंदुस्तान में, इतने मंदिर हैं राम जी के, हनुमान जी के, कई लोग कुत्ते उसमें जाके पेशाब कर देते हैं, दिया जलाने वाले नहीं है। और तुम राम का नाम ले, राम तो मंदिर में नहीं रहते हैं। राम हिति क्रियंती, तुम में, हम में, खड़क खम में, हर विरासत में, कणकण में राम है। राम का आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो द्वापर युग में हो गया था। उसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग कह रहे हैं कि नैया पार लगाएंगे मोदी जी की, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भाजपा की। मोदी जी पर अपने विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी के पास न युवाओं को नौकरी देने के लिए है, न देश चलाने के लिए उनको तजुर्बा है। 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज कर देते हैं। युवा बेरोजगार, तो वहाँ इन लोग को क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? तजुर्बे की बात कर रहे हैं, तजुर्बे की बात कर रहे हैं। 9 साल से सत्ता पे बैठे हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जब भी पॉइंट की बात करता हूँ तो आप लोग भड़ुआगिरी करते हो यार। मैं बोल रहा हूँ गलत भाषा का उपयोग मत कीजिए, गलत भाषा का उपयोग मत कीजिए। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हो। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 1.5 लाख युवा खड़े होकर बोल रहे हैं कि कोरोना काल में मैं पास कर गया था, हमको नौकरी नहीं दिया
दिया गया हमको, ये उस पे क्यों नहीं आप लोग सवाल खड़ा करते हैं मोदी जी से? है हिम्मत आप में? मोदी का पूछ पकड़ के चमचागिरी करते हो आप लोग मीडिया के नाम पे भड़ुआगिरी करते हो। मोदी जी के काम अगर गिनाने लगे तो आप लोग चिढ़ जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। ये काम होता है, मंदिर बनाना है कि देश के लोकतंत्र को रक्षा करना है, देश में नौकरी देना है, युवाओं को रोजगार देना है और देश की महिला की सुरक्षा करना है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य। मंदिर से आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। यार बंद कर दूं मैं बोलना? तुम लोग बोल लो या हमको बोलने तो पूरा सुनते नहीं हो, पेट में दर्द हो जाता है। इतना बड़ुआगिरी कम खड़ा करो, पेट में दर्द ना हो। मोदी जी का काम गिनाना, पहले देश की जनता का काम सुनो। जनता क्या चाहती है? युवा को 2 करोड़ नौकरी आप ही के मोदी जी बोले थे कि भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में आए, 25-30 रुपया का डीजल पेट्रोल उनके दलाल लोग बोलते थे, आप लोग जैसे। और जिस तरह से हम लोग जैसे ये गलत तो आप बातें ना कीजिए, बार आप मंदिर नहीं, बार मंदिर की बात ला रहे हो। मंदिर कोई हमारे बिजनेस नहीं ना है। मंदिर कौन रोजगार का केंद्र? मंदिर तो आस्था का केंद्र है ना। भगवान को हम पूजते हैं, सर्व पूजते, यानी पूजा होता है। मंदिर हमारे खड़खड़ में भगवान है सबका, वही उन्हीं सनातन को माने। हम तो बिना पूजा किए एक अन्न नहीं छूते हैं, तो हम का राम को छोड़ दिए हैं? राम हमारे प्राण में है, हमारे मान में है, हमारे सम्मान में है, हमारे दिल में है, हमारे आत्मा में है। जब आत्मा हमारा पवित्र रहेगा, मन हमारा उनके प्रति भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जो स्वयं प्रकट कर देता नाम, राम नाम सत्य है, जो अंतिम सांस तक वो सत्य के साथ चलते हैं। यहाँ सत्य कहाँ हो रहा है? जनता को धोखा, 2 करोड़ नौकरी के नाम पर धोखा दिए, 15 लाख खाते के नाम पर धोखा दिए। यहाँ महिलाओं का डेली रेप, उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, वहाँ से सारे बनारस काशी जैसे पवित्र जगह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारियों का रेप करते हैं, गन पॉइंट पे करते हैं, मंत्री और विधायक करते हैं। तो उस पर आप सवाल तो खड़ा नहीं करेंगे। ये मोदी जी मंडी लेके आप भी तो सवाल नहीं करते, आप भी तो बात नहीं करते। मोदी जी का संकल्प विकसित भारत पे बात नहीं करते। हम मोदी जी का बात क्यों करेंगे? हम देश के जनता का बात करेंगे। देश का जनता, देश की जनता के लिए ही तो काम कर रहे हैं मोदी जी। सुनो यार भड़ुआगिरी बंद करो। भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब पेट नहीं भरा रहेगा तो पेट में अन्न नहीं रहेगा। आप 34 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे 14 से पहले थे, आप कहते हो हम 81 करोड़ को भिखारी बना दिए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ 34 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे, वहाँ 81 करोड़ लोग गरीब हो गए। उसके बाद आप कहते हैं मोदी बहुत मंदिर बना दिए तो बहुत बड़ा। अरे मंदिर वो नहीं बनाया, ट्रस्ट बनाया। मंदिर देश के लोग के चंदा से बना है। मंदिर चाहे कोर्ट ने उसको, हाँ, उस मंदिर को वो लोग चुनावी एजेंडा बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जरूर कर रहे हैं। वो मेघा शो देखे RSS प्रमुख, और हम मंदिर में जाने के लिए जहाँ हिमंता विश्व शर्मा हमारे नेता राहुल गांधी जी को रोक दिया, असम में दर्शन नहीं करने दे रहा है, जिसपे अमित शाह कहते थे कई लाख करोड़ घोटालाबाज, उसकी बीवी से लेके उसके बच्चे से लेके, और हिमंता विश्व शर्मा को बोलता रहा और उसको चीफ मिनिस्टर बना देता है। वो भ्रष्टाचारी को संरक्षण देता है, चाहे अजीत पवार को संरक्षण देता है, चाहे देश के अपने कांग्रेस से निकाले गए, जो कांग्रेस से हम भ्रष्टाचारियों को निकालते हैं, उनको अपना जीजा, अपना पहुना बनाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाता है। वो पार्टी पाक साफ है। राम के राज्य का कल्पना करते हो? राम राज्य में नारी जब तक हर व्यक्ति खुशहाल, हर व्यक्ति पीड़ा रहित, हर व्यक्ति खाने दाने के लिए मोहताज नहीं था। यहाँ नौकरी के लिए आप कहते हो लच्छीदाना का दुकान खोल दो, बेटर का काम करो। यही पढ़ लिख के MA PhD और इंजीनियर डॉक्टर बनकर क्या बच्चे जाकर बेटर का नौकरी करेंगे? यही कल्पना रखते हो? यही आप कल्पना करते हो कि फूल का दुकान खोलेंगे? यही कल्पना रखते हो लाचीदाना बेचेंगे? यही आप लोग का सोच है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे हैं। अभी हम आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और इसीलिए देश विकसित हो रहा है। आत्मनिर्भर इसलिए बन रहा है कि 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया। आप लोग जैसे लेके डंडा घुमाते रहे कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अरे यार बेवकूफ़ी छोड़ो, देश के लोकनायक लोकतंत्र का बात करो, संविधान बचाओ, और देश में लोग जो जीने के लिए बचा हुआ है, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ मोदी से बचाओ। सारा चीज़ बेच दिया, RBI को खाली कर दिया, 205 लाख करोड़ हो गया। अभी वित्त बजट में आने वाला है, किसानों पर बड़े जो पूंजीपति किसान है उन पे भी टैक्स लगाने जा रहा है। धीरे धीरे छोटे किसान पर भी लगाएगा। देश में अब जितने ज़मीन है उसका ब्यौरा ले रहा है, आधार कार्ड ले रहा है और ब्यौरा ले रहा है, ताकि लोगों का ज़मीन कब्जा करके बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने का षड्यंत्र खेल रहा है। उसका गुणगान करते हो जो देश को जनता जो सड़कों पर है वो कह रही है कि शुक्र कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसीलिए देश विकसित हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। वो जनता नहीं कह रहा भाई,
आप कितना पैसा लेके भड़ुआगिरी कर रहे हो पहले बताओ। सच्चाई कड़वी लगती है आपको? हमको सच्चाई नहीं, आपको कड़वी लग रही है। हाँ, विदेशों में डंका इसीलिए बज रहा है। विदेशों में डंका बज रहा है, यहाँ नहीं। विदेश में कौन सा देश में डंका बज रहा है बताओ ना थोड़ा। कौन सा कैसा डंका बज रहा है? जहाँ जाते हैं वहाँ डंका कैसा डंका बजता है? देखिए नहीं कैसा, आप देखो, आप बताओ ना कौन सा डंका बजता है। आप कहिए ना 20 आदमी मैं अभी खरीद के बाहर खड़ा कर दूं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर देगा नोट के बल पर। वो अडानी अंबानी का क्यों चमचागिरी करते हैं? क्योंकि ये हमारे जाके जितने आदमी को ले जाए यहाँ से अमेरिका, वहाँ खड़ा कर दे हमारा जिंदाबाद कर, तो विदेश में डंका बज रहा है। अरे यहाँ लंका लगाकर और विदेश में डंका बजाने की बात करते हो। देखो, लोकतंत्र में रोजगार चाहिए, सड़क सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। ये 15 अगस्त को बोले थे प्रधानमंत्री जी की नारी सुरक्षा। सबसे ज्यादा नारी का अपमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई। ये सरकार निकम्मी है, इसको बदलनी जरूरी है। देश के नीति और सरकार को ला रही है, आप कह रहे सरकार। अरे यार, तुम लोग ला रहे हो, तुम्हारा पॉकेट गर्म हो रहा है। जनता वोट दे रही है, जनता खुल के वोट दे रही है। हाय हिम्मत तो जनता के बीच में चलो, हम भी चलते हैं। जनता के बीच में जाते हैं तभी तो बता रहे हैं। नहीं जाते हो तुम, चमचों के बीच में जाते हो, दलालों के बीच में जाते हो। सड़कों पे जनता का ओपिनियन करते हैं, सर्वे लेते हैं, वो बता रही है कि हम जनता लगातार वोट कर रही है मोदी सरकार के एजेंट हो, और कुछ भाजपा के अपने पैड कार्यकर्ताओं को खड़ा करके उनसे ओपिनियन लेते हो। आम जनता जो गरीब है, पीड़ित है, किसान है, मजदूर है, श्रमिक है, उससे लो ना, तब पता चलेगा पीर पर आयो जाने ना। जो गांधी के विचारों का जनता जो विचार नेहरू और गांधी और इंदिरा जी के सपनों का भारत, राजीव जी के सपनों का भारत, और हमारे देश के युवा जिस तरह से बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से उनके अर्थव्यवस्था नहीं कमजोर होते जा रहा है, न्यू देश का कमजोर होते जा रहा है, पीढ़ी कमजोर होते जा रहा है, उसका चिंता नहीं है। आप वो लोग तो कम, आप ही लोग मंदिर मंदिर करके देश को धर्म का यानी अफीम चटा रहे हो। ये अधर्म का अफीम, धर्म का काम अपना काम करना है। धर्म का काम हम धर्म आस्था से करते हैं, ईमान से करते हैं, धर्म अपने आत्मा से करते हैं। उसको विश्वास, धर्म को भी विश्वास तोड़ने का काम मत करो। धर्म मेरे आस्था के केंद्र है, ये सनातन का मजबूत स्तंभ है। उसको आप चुनावी प्रोपगंडा, वो कोई काम विकास का नहीं होता, वो काम धर्म के ऊपर, धर्म का काम छोड़ दो। आप सिर्फ देश के जनता, आम आवाम, किसान, मजदूर, इनका आवाज बनो यार। चौथा स्तंभ है देश का, इस पे विश्वास जो करता है जनता, उसको विश्वास बनाओ, नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा। ये लुटेरे अंग्रेज आए थे और उससे काले अंग्रेज हैं, इनसे देश बचाओ। लेकिन भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि रामलला हमारा बेड़ा पार करेंगे और मोदी जी को दोबारा सत्ता में बैठाएंगे। देखिए, उनके पर अपने पर भरोसा नहीं है। भाजपा ध्वस्त हो चुकी है, परस्त हो, सीधे नस्ताबूत हो चुकी है। 400 पार दोबारा हो रहे हैं। यार सुनो ना यार, तुम्हारे बाप का गारंटी है क्या? हमारे बाप का गारंटी, जनता की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का मैजिक काम आएगा ना। तुम भड़ुआगिरी, बार बार मैं शब्द क्यों अपनाना रहा हूँ? आप हमारे दिल पर चोट पहुंचाए। जनता के बात, उम्मीदों को बात को नहीं कर रहे हो, जनता के विश्वास की बात नहीं कर रहे हो, जनता के तकलीफ का बात नहीं करते हो, फिर ला दिए मंदिर पर। मैं बोल दिया मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, और जो मंदिर को लाके वोट मांगता हो कितना निकम्मा है, क्योंकि अपने काम पर भरोसा नहीं है। थैंक यू। ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी प्रतिक्रिया बताई, जिस तरीके से 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा भाजपा के राम प्रतिष्ठा को लेकर के, समारोह को लेकर के, क्या वाकई में जनता वोट करेगी मोदी सरकार को। तो बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं PRB से ललित चौधरी।